माई सर्विस कौशल नाउ वॉचिंग प्रोग्रामर 2। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे हाउ टू टॉगल पासवर्ड बिटवीन शो एंड हाइड। जब आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऑप्शंस आते हैं ना हाउ पासवर्ड को शो एंड हाइड और अनहाइड करने का, तो ये ऑप्शन हम लोग जावास्क्रिप्ट से कैसे बना सकते हैं, एचटीएमएल के थ्रू अपना कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेज को ओपन कर रखा है, कंसोल विंडो हमारी ओपन हुई है। मैं यहाँ पे कोड पे आता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है शो हाइड पासवर्ड टॉगल। टॉगल मतलब कि शो पासवर्ड पे क्लिक करें तो हाइड पे क्लिक करें तो शो हो जाए, शो पे क्लिक करें तो हाइड हो जाए। इस तरीके से हमें टॉगल करना है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पासवर्ड कर लिया, मैंने फील्ड बनाया और सबसे पहले मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ जिसपे हम ये काम करेंगे। तो सीधे हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप बटन बना लेते हैं। तो पहला तो इनपुट टाइप पासवर्ड बनाते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड आईडी इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया पास WD, पास WD बना दिया। ठीक, पासवर्ड नाम की फील्ड बना दी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब हाइड हो जाए और शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा लिया और इमेज जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा यूज़र नेम पासवर्ड के केस में ये आपका हाइड इमेज का पासवर्ड कॉन्सेप्ट है और ये शो इमेज का। तो मैं ये यूज़ करूँगा, ये दो इमेज आप लोग अपने पास रखिएगा, ये दो इमेज लगा लीजिएगा। तो ये आपने देखा भी होगा आई ओपन आई एंड क्लोज आई वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, SRC लगाया और SRC में मैंने कहा कि ये जो फाइल है SRC इक्वल टू फाइल का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, शो हाइड डॉट JPG फाइल को मैंने लगा दिया। हाइट विड्थ रख दिया, हाइट मैंने रख दिया 30 मान लेते हैं और विड्थ रख दिया 50 मान लेते हैं। तो यहाँ तक ये फाइल बन गई। अब देखते हैं ज़रा इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा। तो देखते हैं आउटपुट में सिंपल सा ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया और ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चलिए तो इसको मैंने क्या किया, पहले तो मैं सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर लाया और हमने क्या किया, इस फील्ड को कट किया और ये इसके अंदर रख दिया। अब हमें पता है प्लेस होल्डर एक फील्ड होती है जिसमें डेटा लिखा होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाया, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख दिया इंटर योर पासवर्ड, ये मैसेज दे दिया। ठीक है, और ये मैंने इमेज लगा ली। चलिए इमेज का भी एक नाम दे देता हूँ, तो मैंने इसकी एक आईडी दे दी और मैंने इसमें लिखा आइकन। तो ये इमेज हो गई। आप चलिए देखते हैं आउटपुट में, देखते क्या आता है। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, सेंटर में और डेटा लिखा हुआ है और ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और कम करते हैं, 20 कर देते हैं और ये हाइट हो गई सेट, देखिए, और ये फिर सेट हो गई। चलिए सबसे पहले आते हैं फंक्शन पे। तो मेन जो फंक्शन है हमारा फंक्शन, उसका नाम रखा मैंने पासवर्ड टॉगल। पासवर्ड टॉगल यानी टॉगल का मतलब कि पासवर्ड हाइड और अनहाइड करना है, तो मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें हमारे पास पता है कि दो ही लॉजिक क्या हो सकती है, सिंपल सी लॉजिक है कि जब इस पर मैं टाइप करूं तो मैं इस पर जब क्लिक करूं तो ये शो हो जाए, और जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यानी इफ़ और इल्स करके मुझे दो ऑप्शन लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि इफ़ अगर हाइड हो तो शो करा दो, इल्स शो हो तो हाइड करा दो, ये करना है मुझे। तो दो मैंने इफ और इल्स लगा दिए। अब इसके लिए मुझे एक फ्लैग वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैंने एक लेट वेरिएबल बनाया, इज शो। अगर इज शो की वैल्यू ट्रू है, शुरू में मैंने ट्रू रख दिया यानी शो हो रहा है। अगर इज शो की वैल्यू ट्रू है, इज शो अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलर्ट करा देता हूँ एंड इल्स में कराता हूँ हाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट का ऑप्शन दे दिया। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट का ऑप्शन दे दिया। देखते हैं इससे इतने से क्या होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डेटा लिखा, क्लिक किया। अच्छा, बटन पे मैंने इमेज पे कॉल नहीं किया है, तो मैंने कहा ऑन क्लिक पर क्या कॉल हो जाए, पासवर्ड टॉगल। ये ऑन क्लिक पर यानी इमेज जब क्लिक हो तो ये क्या हो जाए, टॉगल हो जाए। चलिए भाई, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटा लिखा और देखते हैं ज़रा यहाँ क्या हुआ, शो। एंड दोबारा जब मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो देखना शो ऑप्शन आ रहा है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ
सॉरी, जब मैं इस पर क्लिक करूँ दोबारा तो ये चेंज हो जाए, तो कैसे चेंज होगा देखो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर इज सो के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सो के अंदर ट्रू पास करेंगे एंड इसके अंदर हाइट पास करेंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैंने फिर से लिखा, क्लिक किया सो, दोबारा क्लिक करते हैं। ओह सॉरी, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मुझे लिखना था फॉल्स एंड यहाँ पे लिखना था ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब मैं शो करूँ तो शो की वैल्यू फॉल्स हो जाए और जब मैं हाइड करूँ तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। ठीक, देखते हैं। एक बार मैंने शो किया, दोबारा क्लिक किया, हाइड आ गया। ठीक, इस बार फिर से मैं क्लिक करता हूँ, टॉगल कर रहा है, पहले शो बटन चला, दोबारा क्लिक किया, हाइड हो रहा है। इसका मतलब मुझे बार बार बस शो और हाइड का काम करना है। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पर मुझे शो का कोड लिखना पड़ेगा। तो शो का कोड यहाँ पे लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फील्ड को एक्सेस करता हूँ। इस फील्ड का नाम क्या है, पास WD। तो मुझे इस फील्ड को निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर आएंगे हम, और यहाँ मैंने लिखा लेट पास WD, वेरिएबल का नाम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और मैंने यहाँ पर लिखा उस फील्ड का नाम। तो मैंने फील्ड का नाम रखा पास WD। ये पास WD इज़ अ ID ऑफ पासवर्ड फील्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये किया, और ऐसे ही मुझे इमेज को भी चेंज करना है। तो मैंने इमेज का लोकेशन ले लिया आइकन, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, आइकन ही रख दिया। चलिए, तो मुझे 2 फील्ड मिल गए। अब मुझे करना क्या है कि मैं चाहता हूँ जो पासवर्ड की फील्ड है, जो पासवर्ड है वो क्या बन जाए, टेक्स्ट बन जाए। तो मैंने कहा पासवर्ड डॉट उसका जो सेट एट्रीब्यूट, या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो टाइप, यानी जो पासवर्ड जो फील्ड है उसका जो टाइप है उसको क्या बना दो, टेक्स्ट बना दो। जब टेक्स्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेटा मुझे शो होने लगेगा। और जब मैं इसी को क्या कर दूंगा, बना दूंगा पासवर्ड टाइप का, तो डेटा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड बना दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखा, ये मैंने डेटा टाइप किया, और ये देखिए शो हो गया, डेटा सेव सर्विस पड़ा हुआ था, और मैंने हाइड किया, देखो हाइड हो गया। यानी हमारा काम तो हो गया। ठीक, मुझे यही करना था, बट ये देखो हाइड और अनहाइड पर ये इमेज भी चेंज हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये पहली बार जब लॉगिन कर, जब ये फाइल यहाँ पर आए, तो मैंने कहा कि आइकन डॉट src इक्वल टू, इसमें मुझे क्या पास करना है कि फाइल शो वाली आ जाए, show.jpg। और जब मैं दूसरे पर जाता हूँ, ये इमेज मेरे पास कहाँ है, मैंने अभी दिखाया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, hide.jpg। कहाँ पर है ये फाइल, मैंने ये पर रखा हुआ है सेम जगह पर, हाइड और शो। तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट में, तो देखते क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये मैंने टाइप किया, जस्ट देखिए प्रोग्रामर्स वो शो हुआ और इमेज देखिए ओपन हो गई। और जैसे मैंने डेटा को हाइड किया वैसे क्या हो गई, इमेज क्लोज हो गई। यानी आई जो ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है, इस तरीके से डेटा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको एक करने का और भी तरीका है। अब देखिए थोड़ा सा कोड को मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज करता हूँ। एक तरीका ये है कि ये तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक रास्ता और है, अगर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, कमेंट कर दूँ, तो मेरे पास दूसरा का तरीका क्या है, pwd डॉट एक सेट एट्रीब्यूट नाम का एक मेथड होता है, जिसमें हम बताते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि पासवर्ड जो फील्ड है उसके सेट एट्रीब्यूट, यानी उसके एट्रीब्यूट को चेंज करना है। कौन सा एट्रीब्यूट चेंज करना है, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट को क्या बनाना है, उसको बना देना है, टेक्स्ट बना देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया एक सिंपल फॉर्मेट में, वैसे ही एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सेट एट्रीब्यूट, जो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। किसकी प्रॉपर्टी को, पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी को, यानी पासवर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो चलिए इसमें भी हम कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टाइप को कर दूंगा पासवर्ड, बस सिंपल। यानी जब मुझे शो कराना होगा तो मैं टेक्स्ट फील्ड को टेक्स्ट बना दूंगा, यानी पासवर्ड फील्ड को टेक्स्ट बना दूंगा, और जब मुझे हाइड करना होगा तो मैं फिर से उसको क्या बना दूंगा, पासवर्ड बना दूंगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, ये मैंने लिखा और मैंने शो किया, इमेज भी चेंज हो रही है, डेटा भी चेंज हो रहा है, इमेज भी चेंज हो रही है, डेटा भी चेंज हो रहा है। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब आप इस कोड के थ्रू भी आप कर सकते हो, और ये भी कोड यूज कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है, पासवर्ड WD फील्ड के, यानी पासवर्ड जो फील्ड थी इसके टाइप को मैंने चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर पासवर्ड फील्ड ये मुझे मिल जाती है तो उसके टाइप को मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड बना दिया, तो वो पासवर्ड बन गया, और जब बाद में उसको बनाया तो मैंने टेक्स्ट बना दिया। और इसको सिंपल सा हम यूज़ कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये तरीका,
इसको हम छोटा और कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, देखिए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने हटा दिया। देखिए यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं कोड को थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ और यहाँ से भी हटा दूँगा और मैं कहूँगा सिंपल सा इसी तरीके से, इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, बट यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा इज सो। जो फंक्शन है इक्वल, मतलब जो वेरिएबल है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो इज सो से। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो एक नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा क्या है, सो वेरिएबल। तो सो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जस्ट अपोजिट डाल देगा इसमें। यानी अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यही काम मैंने यहाँ किया। तो जो अंदर मैंने किया था इफ और एल्स के अंदर, मैंने उस चीज़ को हटा करके यहाँ से कर दिया। तो अब देखिए जरा, अभी भी वही काम होना चाहिए। मान लो मैंने ये लिखा गूगल और ये डेटा मैंने शो किया, शो हो गया, हाइड भी हो गया, शो हो गया, हाइड भी हो गया। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग पासवर्ड को शो एंड हाइड करते हैं, यानी टॉगल करते हैं। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ करके कर दिया और मैंने इसमें CSS ऐड नहीं किया है। आप जो है CSS ऐड करके इसको और अच्छा बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक का कोड समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था आपका कोड, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं।